find the HCF and LCM of 90 and 144 by the method of prime factorization. करो। जल्दी करो बेटा। हो गया क्या बेटा? हो गया क्या? सर कर रहे हैं। स्नेहा का आंसर आ गया। और बाकी नंदन, कनिका, प्रज्ञा, प्रखर, राहुल। चलो ठीक है, तुम लोग क्लास से नहीं अटेंड करते हैं तो कोई इलाज नहीं है उस चीज का भी यार। कनिका का आंसर आ गया, वेरी गुड कनिका, वेरी गुड। हाँ भी। प्रखर। बता रहा हूँ सर।
सर आपका माइक ऑफ है। ओके सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ वापस, है ना। इधर देखो बेटा, सबसे पहले 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। वेरी गुड प्रखर। अब आंसर आ रहे हैं लेट पे लेट। आंसर इज, सर इज आंसर राइट रॉन्ग बेटा। प्रज्ञा आपका गलत है बेटा। कोई बात नहीं, अब देखो प्रज्ञा ना, आपका लाइन है ना, तो ये देखो कैसे करेंगे। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 90 की फैक्टर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 45 3 15 3 5 5 1। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इतनी बात समझ आ गई क्या बेटा? हाँ भी, यस सर। ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली 144 का कर रहा हूं। 140 का 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बना 144 का? तो मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन तो सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन सही है बेटा। एलसीएम और एचसीएफ तो गलत आ गया ना, वो बता रहा हूँ, कोई बात नहीं अगर सही आ रहा है तो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब ध्यान से देखना, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देख लो कॉमन क्या क्या आ रहा है। मैं मार्कर चेंज करता हूं। कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक ये 2 कॉमन आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा भाई? बोलो। एक 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 3 कॉमन आ रहा है, बस। और क्या कॉमन आ रहा है? एक 3 और कॉमन आ रहा है, ये रहा, बस। तो एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या बना? 3 2 6 6 3 18 18 इज द एलसीएम। इतनी बात समझ आ गई क्या यार? समझ आई क्या ये बात सबको? यस सर। नहीं सर, 2 इंटू 2 4। 2 इंटू 2 4 नहीं बेटा, वापस सिर्फ करना है लास्ट का। कॉमन एलिमेंट एक बार लिखना था। जैसे ये 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये एक बार लिखा जाएगा। 3 कॉमन एक बार आ रहा है, ये एक बार लिखा जाएगा। 3 एक बार और कॉमन आ रहा है, तो ये एक बार लिखा जाएगा। कल तू आया नहीं था तो कल यही चीज समझाई थी, इसलिए कह रहा हूं पुरानी वीडियो जरूर देखा करो यार तुम लोग। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देख फैक्टर कर दिए तूने। अब देख कॉमन क्या क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 5 3 एक और कॉमन है। तो हाईएस्ट यही कॉमन आ रहे हैं और कोई कॉमन नहीं आता, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है समझ गया। ठीक है, जो समझ गया कॉमन ना? आ रहे हैं वही लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल कॉमन आ रहा है वही लिया है। अब देख सुन क्या करते हैं एलसीएम में, क्या करते हैं एलसीएम में जो कॉमन आ रहे हैं वो तो लिखते ही लिखते हैं एज इट इज। जो कॉमन आ रहे हैं वो तो लिखे लिखे हैं, जो हाँ जी। कॉमन नहीं आ रहे हैं ना उनको भी लिखेंगे। जैसे ये देख 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स ही कॉमन नहीं आ रहा है, इसको भी लिख दिया। एक बार ये 5 कॉमन नहीं आ रहा है, इसको भी लिख दिया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दे भाई। अब सबका मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36 36 2 जा, एक मिनट, 72। 72। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? हाँ मेरा वाला हो रहा है बार बार। अच्छा, ठीक है। आपने क्या करा ये बता ना, नीचे हाँ वापस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा। 2 देखो इंटू। जो कॉमन आ रहा है उसको तो एज इट इज लिख दिया, ये रहा। ठीक है। जो बाकी बच गया ना, देख यहाँ पर क्या बाकी बच गया, 3 टाइम्स 2 रह गया, तो ये 3 टाइम्स 2 लिख दिया, सही है। ऊपर देख सिर्फ एक 5 रह गया, तो ये 5 लिख दिया। बात समझ आ गई क्या राहुल? यस और हाँ नो? सर, आ गया आ गया। है ना? तो मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा हाँ जी, 6 6 आ 3 गया। जा 18 18 2 जा 36 36 2 जा 72। आगे मेरी बात सुन। 72 इंटू ये 10 बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या बनेगा, 720। इज इट ओके? इज इट ओके क्या? बात समझ आ गई बेटा? यस सर। बिल्कुल। यस सर। तो एचसीएफ क्या हो गया 18, यस। एलसीएम क्या हो गया बेटा आपका 720। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे और करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक मेथड और होता है, ट्री मेथड बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं,
ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ट्री मेथड के हिसाब से कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 144 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, ये बॉक्स बनेगा, ये 2, और डिवाइड करने पर क्या मिलता है 72। आगे मेरी बात समझ में क्या, बोलो यार। Yes, sir. है ना। यस सर। इसी तरीके से 2 फिर डब्बे बनेंगे, एक डब्बा जिससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड कर सकता हूँ 72 को, 2 से, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 36। बात समझ आ गई। यस सर। नेक्स्ट वापस 2 एरो बनेंगे, ये 2 एरो बनेंगे 30, यहाँ इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा 18। बिल्कुल, वेरी गुड। अब ध्यान से ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर है ना ये चीज मिलेगी, इसको इससे डिवाइड करने पर ये मिलता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ये ऊपर वाला। बात समझ आ रही है कि बेटा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट यस सर। ये वापस किससे जाएगा 2, यहाँ क्या आएगा 9। इज इट ओके। वापस Yes. फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे जाएगा यस सर। 3, Three यहाँ से। क्या आएगा 3, 3। है ना। इसके बाद लास्ट छोड़ देते हैं, जैसे 3 आ जाता है ना, मतलब 3 क्या, सपोज कर यहाँ 1 भी आ गया तो वापस नहीं करते अपने लोग, बस यहाँ ही लास्ट छोड़ देंगे। ठीक है, 3 कॉमन नहीं आएगा फिर। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं आएगा। अब देख लो इधर, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का तरीका क्या है, ये देखो एक बार। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या आ रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आ रहा था 2 इंटू 2 इंटू, ये देख, ये वाला 2 लिख दिया, ये वाला 2 लिख दिया, ये वाला 2 भी लिख दे, उसके बाद ये वाला 2 भी लिख दे। नेक्स्ट नीचे चलो, और क्या कह रहा है इंटू, ये वाला 3 भी लिखना होता है, और ये लास्ट में जो प्राइम आता है ये भी लिखना होता है। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। बात समझ आ गई क्या सबको। जैसे ये वाला तरीका Yes, था sir. करने का, यस सर। है ना, ये वाला तरीका था ना, Same सेम यही चीज है, सेम यही चीज है, बट Same इसको यही- करने का तरीका अलग है। इसको करने का तरीका ये वाला ट्री मेथड बोलते हैं, इसको नॉर्मल सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर करना। बात समझ आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। Yes, yes. एक क्वेश्चन लिखो। कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री and find the composite number x। एक मिनट, ठीक है। इस टेबल को आप लोगों ने कंप्लीट करना है ना बेटा, एक्स फाइंड करना है लास्ट में। करो बेटा, ये जेड है यहाँ, ये वाला जेड है, ध्यान रखना। फाइंड करो बेटा, जल्दी करो कंप्लीट जेड। अभी टेबल कंप्लीट करो। लास्ट में सिंगल प्राइम आएगा, प्राइम छोड़ देना है, बस ध्यान रखना। प्राइम नंबर आता है लास्ट में यहाँ पर हमेशा, और ये जो नंबर होगा ये कैसा होगा एक्स। अपने को ये कंपोजिट नंबर एक्स फाइंड करना है।
कैसे करेंगे एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, बाद में वापस कर लेना। ये देखो 7 को 371 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी। 7 को 371 से डिवाइड करना, 7 5 जा 53 बिल्कुल 53 आएगा। 53, तो जेड की वैल्यू 53 आ गई। अब सिंपल सी बात सुनना, यहाँ देखो 3 वाई को सॉरी वाई क्या हो कि मैं उसको 3 से डिवाइड करूं तो मेरे को 1885 मिले। तो मैंने कहा था इस दोनों का मल्टीप्लाई जो मिलेगा वो मुझे ये वाला मिलेगा। तो वाई क्या आ जाएगा 3 इंटू 1885, क्या आ रही है वैल्यू 5655। 5655 आगे बात सुन में। तो मतलब वाई की वैल्यू आ गई 5655। अब देखो एक्स फाइंड करना है, ये 2 है तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा। तो 5 एक्स क्या आ जाएगा 2 इंटू 5655, क्या वैल्यू आ रही है 11310। वेरी गुड। तो x की वैल्यू फाइंड होगी अपने पास, क्या आ गया x बेटा 11310। बात समझ आ गई क्या, क्वेश्चन समझ आया ये सबको क्या, बोलो यार। यस सर। लास्ट टाइम समझाना, लास्ट स्टेप वो समझाऊं, वाई से एक्स वाला। कोई वाई बात से नहीं, एक्स वाला। मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं। हाँ सर करा दो। हाँ हाँ चलो इधर देखो, क्या कर रहा हूं मैंने आपको कहा 7 को अगर 371 से डिवाइड करोगे तो जेड मिलता है। बताओ 7 को 371 से डिवाइड करा तो क्या मिला 53 मिल गया। बिल्कुल जेड की वैल्यू आ गई 53। इतनी बात समझ आ गई। आपको पता है 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 371 मिलेगा। मतलब 7 को 371 से डिवाइड करोगे तो 53 मिलेगा, 53 को 371 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा। इज इट ओके और आगे आगे फिर आगे समझ। आगे मेरी बात सुन लेना। अब देख 5 को हाँ सॉरी 1885 को 5 से डिवाइड करेगा तो तेरे को 371 मिलेगा। 371 को सॉरी 1885 को 371 से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अगर यहां से यहां डिवाइड करता है तो ये मिलता है, और यहां से यहां डिवाइड करता है तो तुझे ये वाला मिलता है, और यहां से यहां मल्टीप्लाई करता है तो तुझे ये मिलता है। बात समझ आ गई क्या यार। यस चलो, सर। है ना हाँ आगे। आगे। तो अब देख ध्यान से, तो y ऐसा क्या नंबर लूं ताकि मैं उसको 3 से डिवाइड करूं तो 1885 मिले, बोल सर ऐसा क्यों रट्टा तो मार सर रहे हैं। आप अरे नहीं लोग भाई, रट्टा नहीं मार रहे, इधर ध्यान से देख, रट्टा नहीं मार रहे हम लोग, रट्टा मत मार लेना भाई। इधर देखो सर, आपको ये तो पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग यहाँ से 3 को डिवाइड करते हैं, ये बात तो पता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि ऐसा प्राइम नंबर लेते हैं सबसे छोटा जो उस नंबर को डिवाइड करता हो, है ना। यस और नो। हम लोग प्राइम यस सर। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे छोटा प्राइम लेके लिस्ट प्राइम लेकर चलते हैं कि वो जो उस नंबर को डिवाइड करता हो। तो देख मेरी बात सुन, मैं अगर y कोई भी एक नंबर है, मैं y को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए 1885 मिलना चाहिए। बात समझ आ गई क्या मेरे भाई, हाँ यस हाँ सर। है ना। तो y की वैल्यू चाहिए तो y 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर 3 मल्टीप्लाई में कर दो ना। बिल्कुल यही तो करा है मैंने, देख ध्यान से। ये करे ये करोगे उसके बाद वो नहीं हो जाएगा आंसर। हाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5655। बात समझ आ गई बेटा, 55। अब कर लो आप इतना कर। है ना। अब देख सर x क्या हाँ लूं ये क्योंकि मैं x को 56 2 से डिवाइड करूं तो मुझे y मिलना चाहिए, मतलब x को 2 से डिवाइड करने पर तो वो क्या मिलना चाहिए y मिलना चाहिए। y की वैल्यू तेरे पास पड़ी है, क्या है y की वैल्यू 5655। तो जैसे ही x की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई कर इंटू दो 2 से। 5655 क्या आ जाएगा हाँ हाँ ये आंसर है। 11310। यही आ रहा था क्या आंसर। यस। हाँ यस सर। बात समझ आ हाँ गई यही सबको यही क्या, यस सर। पक्का ना। यस यस। हाँ आगे एक आगे। क्वेश्चन और लिखो फिर इस बात पे, सबको समझ आ गई क्या। हाँ भी हाँ सर आगे यस पहले सर। यस क्वेश्चन। सर। नंदन, राहुल, कनिका, प्रज्ञा। सर सबको यस आ गई। सर अच्छा तू सब में तू ही आता है क्या, प्रज्ञा भी तू ही है। समझ। सर मैंने सबकी तरफ से बोल दिया है, एक ही अच्छा बात है। हाँ भी स्नेहा बेटा आपको आ गई, यस सर आ गई। ठीक है। आज आज सर का फेवरेट स्टूडेंट नहीं आया।
प्रत्युष। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर ले, ज्यादा सही रहेगा ना तेरे लिए। फाइंड मिसिंग नंबर A, B, C and D in the given factor tree। आसान लग रहा है ये मेरे लिए बनाना। ये A है, ये C है, ये D है। करो भाई, फटाफट करके बताओ। अभी अभी तक आंसर आए हैं मेरे को सिर्फ स्नेहा का और कनिका का। वेरी गुड स्नेहा एंड कनिका। बाकी कहाँ है?
क्लास 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, बट मैं वापस ज्वाइन करूंगा, ध्यान रखना। B3 A3 B3, चलो मैं करवाता हूं ना, बहुत देर हो गई, अब आ जाओ भाई। सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, इधर है ना, इधर ध्यान से देखो। 143 है, ऑब्वियस बात है, दिस इज ऑल्सो प्राइम। एक मिनट, किसका आंसर है? A3 B7, A3 B7 CD तो बताओ भाई, नंदन और प्रखर। ए और बी तो आसान था। प्रज्ञा A3 B3 नहीं है, A3 सही है, B3 नहीं होगा। हाँ भी, इधर देखो बेटा, C एंड D बोथ आर प्राइम। इतनी बात समझ आती है क्या? यस है ना, क्योंकि ये वाला भी प्राइम नंबर होता है, बट ये वाला प्राइम नहीं होता, लेकिन लास्ट में खत्म हो रहा है, तो मैंने बताया था प्राइम होगा वो, है ना। इसके बाद पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो लास्ट वाला जो ये नंबर होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इतनी बात समझ आ गई क्या यार? बोलो। यस सर है ना, तो 143 यस को फैक्टर करना, 143 के फैक्टर करोगे ना, तो बनेगा 11 into 13, एंड बोथ आर प्राइम। दिस वन इज ऑल्सो प्राइम एंड दिस वन इज ऑल्सो प्राइम। आगे मेरी बात प्राइम सुने, तो इसका मतलब एक 11 होगा, एक 13 होगा। अब आपको ये सोचना है C11 होगा या D11 होगा। और आपको मैंने यहां बताया, जो इधर लेफ्ट साइड में जब भी प्राइम आते हैं तो छोटे प्राइम आते हैं, है ना। जब भी प्राइम आते हैं तो क्या आते हैं बेटा? छोटे प्राइम आते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 या 13? 11 वेरी गुड। 11। तो C आपका 11 आ गया, D आपका क्या आ गया? 13 आ गया। इतनी बात समझ आ गई क्या यार सबको? यस सर सर है ना। अब मैं कहता हूं 101 को B से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए? 143 मिलना चाहिए। इस स्टेप में ध्यान से देखना, इस स्टेप में 101 को B से डिवाइड करने पर क्या मिलना चाहिए? 143 मिलना चाहिए। तो B की वैल्यू क्या आएगी? B की वैल्यू आएगी 1001 डिवाइडेड बाय 143। अगर आप डिवाइड करोगे तो B की वैल्यू आएगी 7। 7 बिल्कुल। इतनी बात समझ आ गई बेटा यस सर सबको? यस सर। प्रज्ञा? यस सर। ठीक है। अब इस स्टेप की बात कर रहा हूं, इस स्टेप की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना ना। मैं कहता हूं 9009 को A से डिवाइड करने पर क्या मिलना चाहिए? 3003 मिलना चाहिए। इज इट ओके? सर 12 आएगा आंसर। ध्यान से देख, 12 कैसे आ जाएगा? 3 सर 3 आएगा। 9009 डिवाइडेड बाय 3003 इज इक्वल टू A। तो सॉल्व करेगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 3। तो A आपका 3 आ गया, B आपका क्या आ गया? 7 आ गया, C आपका 11 आ गया, D आपका 13 आ गया। तो A B C हाँ D। ठीक है, 3 आएगा आगे आंसर, ठीक है सही है। समझ आ गई क्या सबको ये वाली बात यार? यस सर हाँ हाँ सर, आ गई आ गई। ठीक, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। और भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी एक बार मैं चैप्टर वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। अभी चैप्टर चल रहा है तो मैं इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसलिए लिखो, क्वेश्चन लिखो। इसी से रिलेटेड है सर। नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है ना। द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8। आगे बात समझ में क्या भाई? है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मैं दूसरा क्वेश्चन एक और लिख रहा हूँ। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे और प्यारे क्वेश्चन है ना। अगर क्लास मतलब एंड हो जाए तो उसके बाद मैं ज्वाइन करूं तो 5 मिनट अगर आपके पास हो तो आप लोग सॉल्व कर सको, इसलिए आपको दे रहा हूं ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट
6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। बात समझ आ गई बेटा? दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। करो, ये क्वेश्चन अच्छे हैं और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपकी बुक में, मुझे नहीं पता है या नहीं है, मैं देखता हूँ आपकी बुक में। आपकी बुक में नहीं है अभी तक, 1.1 और 1.2 में तो नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसलिए करने हैं ये वाले। सर होमवर्क के लिए क्या? अरे नहीं भाई, अभी करेंगे यार, होमवर्क के लिए क्यों देना है, बता ठीक मुझे। है, ओके ओके। आप लोग करते हो, मैं क्लास वापस ज्वाइन करता हूँ, है ना।